राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कई दिनों से मीराई बाई के उस पद का उत्तर दिया जो गोसाई जी ने। जाके प्रिय न राम वैदेही, उसको उसी समय छोड़ दो। कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। लेकिन ये बड़ा कठिन है। जो परम स्नेही है उसके स्नेह का दबाव रहता है। कृतज्ञता के रूप में, धर्म के रूप में अनेक प्रकार का दबाव होता है। जैसे भीष्म पितामह भक्ति के आचार्य हैं, और साधारण नहीं है। इन्होंने परशुराम को जीत लिया, भगवान को जीत लिया। इनके कर्म भीष्म माने भयानक हैं। उन कर्मों की होड़ कोई कर नहीं सकता। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य इनका सबसे बड़ा व्रत था, और उस व्रत के पीछे पितृभक्ति, कृतज्ञता भी थी, बल्कि मूल रूप में पितृभक्ति थी। और कृतज्ञता भी थी। ये घटना ये मथुरा की ही है। कृष्ण गंगा घाट है, वहां पराशर जी यमुना पार करने आए थे। उस समय दाशराज यमुना पार कराता था। उसकी लड़की थी सत्यवती। जो उसकी लड़की पालिता थी, औरस पुत्री नहीं थी। उपरिचर वसु वो उसने
एक दोने में अपना वीर्य रख करके पक्षी से भेजा था कि हमारी स्त्री ऋतुमती है, गर्भाधान के लिए, और तेरे मन कुछ और है बिदना के कशोर। वो गर्भाधान उसकी स्त्री को नहीं मिला क्योंकि ऊपर आकाश में पक्षी लड़ने लग गए और दोने में से वीर गिर पड़ा नीचे पानी में। जमुना जी के पानी में। और वहां गिरने से क्या हुआ कि मछली ने, वो अमोघ वीर्य था, उसको पी लिया। जो अमोघ वीर्य होता है वो मोघ माने व्यर्थ नहीं जाता है। उस मछली को गर्व रहा, जैसे गोकर्ण उत्पन्न हुए, वो अमोघ फल था। गाय को खिला दिया था उन्होंने, तो गाय में से एक संतान उत्पन्न हुआ, गोकर्ण नाम का ऋषि। शरीर मनुष्य का, कान पशु गाय के। क्योंकि वो फल अमोघ था। उसी तरह से वो वीर्य अमोघ था। वो मछली के पेट से एक कन्या पैदा हुई। सारा शरीर बड़ा सुंदर दिव्य, लेकिन सारे शरीर में मछली की सी दुर्गंध थी। क्योंकि माँ बाप के भी गुण आते हैं। जैसे गोकर्ण में सारा शरीर मनुष्यों का और कान गैया की, उसी तरह से सत्यवती का सारा शरीर मनुष्यों का और गंध मछली की। जिस समय पराशर जी पहुंचे, मथुरा में दाशराज ने अपनी कन्या से कहा, इनको पार उतार दो। ये देवी भागवत में लिखा है। कल मैंने पहली बार पढ़ा। इसके पहले मैं दूसरे ढंग से इस कथा को कहता था। यमुना जी की 3 धाराएं बहती थी किसी जमाने में। एक तो चीर घाट से जो जा रही है सीधी, और एक
धारा मुड़ करके इधर से बरसाना या गोवर्धन होके जाती थी। ऐसा वार्ता जी में लिखा है। जमुनावतो गांव में जमुना जी बहती थी। और उस वार्ता के अनुसार जब जमुना जी गिरिराज जी को होकर बहती थी तो परासोली गांव है जिसको महमदपुर कहते हैं, परासोली गांव पाराशरी ऋषि का बताते हैं। पाराशर ऋषि ने जमुना जी पार किया यहीं से। अब किस घाट से किया, कहां से किया, ये तो पता नहीं। इतना अंदाज से कह देते थे कि परासोली इसलिए नाम पड़ा पराशर के हिसाब से। लेकिन कल देवी भागवत का प्रमाण मिला, उससे अपनी सारी मान्यता हमको बदलनी पड़ी। क्योंकि शास्त्र का प्रमाण प्रबल होता है, शब्द प्रमाण होता है। तो मथुरा से पार किया था उन्होंने, पराशर जी ने। और वहां उनको काम भाव उत्पन्न हुआ, ये लिखा है देवी भागवत में। और संपर्क हुआ उस लड़की से और व्यास जी उत्पन्न हुए। तो कहने के भाव है कि जो प्रेम होता है या समर्पण होता है वो ये विचार नहीं करता है कि क्या उचित है या अनुचित है। एक पद है हरिवंश जी का, प्रीति न काहू की कान विचारे। प्रेम उसी को कहते हैं जिसमें कोई कान मन मर्यादा का विचार नहीं होता है। विचार किसका करता है मनुष्य? मार्ग है कि अपमार्ग है, सन्मार्ग है कि कुमार्ग है, धर्म है कि अधर्म है। बोले ये सब बातें जब हट जाती हैं, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। कौन मार्ग का अनुसरण करेगा और अपमार्ग का निवारण करेगा? ये विवेक शक्ति नहीं रह जाती। अच्छा, इसी को प्रेम शास्त्रियों ने प्रेम कहा है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो बुधई प्रेमा निगद्यते। प्रेम क्या है? एक भाव बंधन का नाम प्रेम है, जो बंधन कभी टूटता नहीं है।
ध्वंस रहितम, ध्वंस माने विनाश, बंधन टूटता नहीं है। सत्यपि ध्वंस कारणे, ध्वंस का कारण मौजूद है लेकिन बंधन टूट नहीं रहा है। बोले उसी को प्रेम कह देते हैं। ये संसार में देखा जाता है, बड़े बड़े ऊंचे घर की लड़कियां छोटे छोटे लोगों के साथ भाग जाती हैं। बौद्ध ग्रंथों में एक कथा आती है कि पाटलिपुत्र उस समय का भारतवर्ष की राजधानी थी और वहां भारतवर्ष के श्रेष्ठ नागरिक लोग रहते थे, सबसे बड़े बड़े धनी लोग, जैसे आज दिल्ली है भारत की राजधानी। वहां एक किसी श्रेष्ठी माने सेठ की धनी की लड़की किसी गरीब से उसका संबंध हो गया और जानती थी कि हमारे ब्याह इससे नहीं करेंगे पिताजी, लेकिन भाग गई वो उस गरीब लड़के के साथ जिसके न घर का ठिकाना, न मकान का, न खाने का, न पीने का। और भागने के बाद पाटलिपुत्र से भागी दूर कहीं और वहां ऐसी जगह गई जहां पिता को पता न लगे। वहां दोनों रहने लग गए और धीरे धीरे करके एक लड़का भी पैदा हुआ। अब वो मजूरी उजरी करता था, गरीबी में समय काटते रहे दोनों जने, लेकिन भाव बंधन था वो टूट नहीं सकता है। फिर कुछ दिन बाद एक बच्चा और पैदा हुआ, 2 बच्चे हो गए। विकर्मों का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि वो एक जैसे विवाह होता है, पिता कन्या दान करता है, इसमें कृतज्ञता रहती है, माता पिता का द्रोह नहीं रहता है। और जब माता पिता का द्रोह लेकर के लव मैरिज की जाती है तो फलीभूत नहीं होती है। भारतीय पद्धति इसीलिए चलाई गई, विवाह पद्धति। कल एक विचार कर रहे थे कि लोग पैसा कमाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, क्यों कमाते हैं? एक श्लोक आया पृथु जी के प्रकरण में, कोई कमाने की जरूरत नहीं है। 3 बातें हैं तो तुम्हारे पास अपने आप संपत्तियां उड़ के आएंगी। कमाई करने की जरूरत नहीं है। गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम समृतो अनुसंपदा। 3 नहीं 4 बातें चाहिए। एक तखत के नीचे 4 पाए लगते हैं, 4 पाई,
वैसे 4 बातें हैं तो तुम्हारे पास संपत्तियां उड़ के आएंगी। तुमको कोई कमाई करने की जरूरत नहीं है। गुण होने चाहिए अच्छे, मैत्री, करुणा आदि। शील होना चाहिए। 3-4 चीजें मिलकर शील बनती हैं, अद्रोह, दया, दान। तीसरा गुण है कृतज्ञता। चौथा गुण है वृद्धाश्रय, बड़ों का आश्रय। तो संपत्तियां अपने आप तुम्हारे पास आएंगी। ये चौथे स्कंद में श्लोक आता है पृथु जी के प्रकरण में, 4:21-44। और इनमें चारों में एक भी बात घट जाएगी तो संपत्तियां घटती हैं, और नहीं वो स्त्री पुरंदरी बन जाती। जहां जाएगी नगर भर जाएगा संपत्ति से, उसको पुरंदरी कहते हैं। जिस घर में जाएगी वो घर भर जाएगा। तो इसलिए विवाह पद्धति चलाई गई कि कृतज्ञता रहे माँ बाप की भी, और गुण भी रहें, पति सेवा आदि व्यभिचार न रहे। शील गुण ही किसी धर्म की सिद्धि करता है, पातिव्रत आदि की। ये चारों चीजें बनी रहें। तो अगर इनमें कमी आ जाती है तो मुसीबत आ जाती है। उस लड़की ने 2 बच्चे के बाद उसका जो पति मजदूरी करता था उसको सर्प ने काट लिया और मर गया वो वहीं पर। मर गया तो अनाथ हो गई। 2 बच्चे हैं, उनको कैसे पालन करेगी? अकेली हो तो आत्महत्या भी कर ले। 2 बच्चे हैं, इनका कैसे गला घोंटे? बंधन आ गया। तब याद आई कि मेरे पिता के पास चलूं, अपार द्रव्य है उनके पास, रोटी तो मिल ही जाएगी, इन बच्चों का पेट भरी जाएगा। पिता निकाल देगा तो उसी के दरवाजे पड़ी रहूंगी, नौकरी करूंगी। क्योंकि पिता को मां को धोखा दे के भागी थी। वो वापस चली। रास्ते में कोई नाला या पड़ा था, उसको पार करना था। नावें होती नहीं हर जगह। वो हिम्मत करके उसने एक लड़के को गोद में उठा करके और उस नाले में घुस गई, और उस लड़के को दूसरे को किनारे पे बैठाल दिया कि तू यहीं बैठ गया और मैं इसको पहुंचा करके तुझे ले जाती हूं। जब बीच नाले में पहुंच गई तो क्या हुआ? वो जो लड़का था छूट गया हाथ में से, और जो किनारे बैठा था उसको बिलाव खा रहा था। दोनों लड़के चले गए। विकर्म का फल था। चीख करके गिर पड़ी
और नाले से किसी ने निकाल दिया, अभी कष्ट भोगना बाकी है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कर्म बड़े बलवान होते हैं। मनुष्य कितना भी कोई कर्म करे छिप के या मनमानापन से, उपनिषद में एक मंत्र आता है कि कर्म ढूंढ लेते हैं उसको। किसी देश में चले जाओ, किसी प्रांत में चले जाओ, जैसे कोई भेड़ पालने वाला लाखों भेड़ पालन करता है और वो पहचान लेते हैं हमारी भेड़ किस टोल में चली गई है, वो ढूंढ लाते हैं। वैसे ही कर्म ढूंढ लेता है। तुम कहीं किसी शहर में, किसी गांव में, किसी के आश्रय में चले जाओ, कर्म ढूंढ लेगा तुमको और वहीं पर फल दे देता है। तो बाहर आ गई, बचा दिया किसी ने, मरी नहीं। रोते रोते पाटलिपुत्र की ओर चली और पाटलिपुत्र की ओर जब चली, किसी तरह से आ गई गंगा पार करके। वहां किनारे उसका मकान था, जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में, उसमें रात के समय घुसी। कोई पहचान देगा, हंसेगा, मजाक उड़ाएगा। लोग सो रहे थे, कुत्तों ने भूं भूं किया, आवाज खुली, कुछ लोग जगे, देखा एक कोई रो रही है बाहर। लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कई साल हो गए थे, 2-4 साल भय होंगे, लोग भूल गए थे। तब उसने बताया कि मैं उस सेठ की लड़की हूं। हमारी यहां हवेली थी, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। हमारे यहां माता पिता थे, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या हुआ? वो हवेली कहां चली गई? जब इस कथा को कहते हैं तो हमें भी याद आ जाती, हमारे बाबा की हवेली थी ठीक गंगा जी किनारे दारागंज में। रेवल पुल के बराबर वो बिल्डिंग थी, 1000 कमरे थे। लेकिन हमारे बाबा जो थे वो बड़े स्वाभिमानी थे। राजा रीवा के पुरोहित थे और उन्हीं से मुकदमा लड़ गए, तो बर्बाद हो गए। और बर्बादी की अवस्था में हमारे पिताजी पैदा हुए थे। बहुत गरीबी में पढ़े लिखे, लेकिन अंग्रेजों के समय के बीए थे, ऑफिसर बने। बड़ी लंबी कथा है। तो वो पूछने लग गई कि हमारे पिता थी, यहाँ इतनी बड़ी हवेली थी गंगा के किनारे, वो हवेली कहाँ है? तो गांव वालों ने कहा कि अरे तू उस सेठ की लड़की है। हाँ हाँ, भागी थी तू? बोले हाँ। तो बोले बेटी तेरे जाने के बाद में यहीं तेरे माँ बाप रहते थे, रोते रहते थे, और
गंगा जी की बाढ़ आई तो लोगों ने कहा कि हट जाओ, पानी बढ़ रहा है, तुम्हारा मकान गिर सकता है। वैसी बाढ़ अभी तक कभी नहीं आई। तेरे पिता ने कहा कि अब मैं हट के क्या करूंगा, मेरी लड़की तो चली गई, हम तो यहीं पर रहेंगे जैसे जैसा गंगा मैया करेगी। गंगा जी ने हवेली गिरा दिया और उसी में तेरे माँ बाप मर गए। ओह, दुख से पागल हो गई। वहां भागी पति के साथ से, बच्चे पैदा भये, बच्चे मारे गए, कष्ट रहा। मनुष्य 2-4 दिन के भोग के लिए, 2 क्षणों के भोग के लिए संसार में फंसता है, आसक्ति करता है। इसलिए गोकर्ण ने जब शिक्षा दिया अपने पिता को, तब एक शब्द कहा था, संसार क्षणभंग निष्ठम। साधु बनने के बाद भी हम लोग क्यों गिर जाते हैं? वैराग्य रस को भव भक्ति निष्ठा। हर विचार विचार करते रहो कि हम जिसके पास बैठे हैं, जिस कुटिया में बैठे हैं, ये कुटिया भी नहीं रहेगी, ये शरीर भी नहीं रहेगा। क्या श्लोक है? पूरा श्लोक क्या है? देहे स्थिमान सुरचुरे अभिमति तुम ममताम विमुच्य पश्यानिशम, सब है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। आपको बैराग है पिताजी, क्षणिक बैराग है। लड़का नालायक निकला इसलिए आपको बैराग हो गया, थोड़ी देर में आप फिर फंस जाओगे। जैसे हम लोग घर छोड़ के आते हैं और थोड़ी देर में फिर फंस जाते हैं, फिर पैसा धेला उसका संग्रह करते हैं और भोगों में फंस जाते हैं, लड्डू पूड़ी कचौड़ी। क्योंकि क्षणभंग निष्ठम, क्या है पूरा श्लोक? पश्यानिशम जगदम, भूल जाते हैं। अनिष्ट माने 24 घंटा इस विचार में, निशा माने रात नहीं आनी चाहिए। अनिष्ट कहते हैं जिस विचार चिंतन में निशा नहीं है, सोना नहीं है। सोते समय जागते समय ये सोचते रहो ये सब जा रहा है संसार। बड़ा जोरदार भाषण दिया उन्होंने। एक क्षण को भी छोड़ दोगे अगर ये चिंतन, ये क्षणभंग निष्ठ है, उसी समय माया खा जाएगी। पश्यानीशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। और वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य में राग करो। हम लोग राग करते हैं संसार में, ये स्त्री है, बेटी है, बेटा है, ये परिवार है, कुटुंब है। वैराग्य में राग करो, तब भक्ति निष्ठ हो गए। तो वो उस लड़की ने
जब ये सुना कि माँ बाप भी मर गए तो दुख से पागल हो गई। और पागल की तरह घूमने लग गई। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो पागल। फिर भगवान की कृपा देखो विचित्र है। गौतम बुद्ध कहीं भाषण कर रहे थे, बुद्ध भगवान के समय की घटना है। वहीं पर गंगा के उस पार उधर से वो, उसका नाम शायद सुजाता था, पता नहीं, भूल गए, तो वो जा रही थी दूर से, और बुद्ध भगवान का सत्संग चल रहा था। बड़े शांत थे। पाठचारा, हाँ, उसका नाम था पाठचारा। तो बड़े बड़े बिहार के जो पाटलिपुत्र के नागरिक लोग सत्संग कर रहे थे। बुद्ध भगवान बैठे उपदेश दे रहे थे, और अच्छे अच्छे लोग बैठे उस नगर के। बुद्ध भगवान एक हस्ती थे, बड़े बड़े राजा लोग आके चरण छूते थे, सच्चे संत थे। वो पाठचारा वहीं से निकली और चिल्लाती वही। ऐसी घटना जब बांग्लादेश बना है पाकिस्तान के डिवीजन में, तब घटना भई एक, हमको किसी ने बताया था कि एक हिंदू लड़की थी, सुंदर थी, और उसके पति ने, दोनों ने भागने की सोचा कि यह तो पाकिस्तान बन गया है, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। उस गांव के मुसलमान होशियार थे, उनको पता लग गया कि ये भागने वाली है। तो जब भगी रात में, तो जाकर के उन्होंने पकड़ लिया उसको और उसके पति को, जंगल में एकांत में, और पकड़ करके बोले बैठ जा। कहां भाग रही है, भाग के बच नहीं सकती। तो जिसके साथ भाग रही ये तेरा पति है, उसके सामने उसके टुकड़े टुकड़े काट डाला। तो वो बड़े क्रूर होते हैं काटने वाले, धीरे धीरे उसको जैसे भी होगा। ये तो बकरा भी हलाल करता है, तो धीरे धीरे बकरे का सिर उड़ाते हैं, एक साथ नहीं उड़ाते, धीरे धीरे थोड़ा सा कटाया, फिर एक आयत कुरान के बोलेंगे, फिर ऐसे हलाल करते हैं, घंटों में तड़फा के मारते हैं। तो उस दृश्य को देखा, वो पागल हो गई। दुख को जब नहीं सह सकता है तो मनुष्य पागल हो जाता है। पागल हो गई तो घूमती रहती थी, कपड़े किसी ने पहना दिए, पहन लिए, नहीं तो पागल है, घूम रही है। कामी लोगों ने भोगा उसको, भोगते रहो तो पागल है। लेकिन वो कभी कभी गाती थी। उस गाने में इतना दर्द रहता था कि उस जमाने में हमने पढ़ा है कि बड़े बड़े बीबीसी वाले जो थे उसके पीछे पीछे घूमते थे, जिस समय गाएगी रिकॉर्ड कर लेंगे। उसकी आवाज में इतना दर्द था
जब होश में आती थी तब दर्द में गाती थी। तो वैसे ही पाटजारा भी जा रही थी, दुख दर्द में चिल्लाती भई। तो बुद्ध भगवान की नजर पड़ी, बोले कौन है? लोगों ने कहा महाराज आप सत्संग करिए, ये तो पागल लड़की है। लेकिन संत की दया केवल गरीबों पर होती है। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शना। जो साधु है वो तो गरीब पर ही दया करता है, और जो हम लोग साधु नकली हैं वो पैसे वाले पर दया करेंगे, संपन्न लोगों पर करते हैं, स्वार्थी लोग। गरीब जो है वो दीनों पर दया करेगा। अब जैसे यहां एक घटना घटी, पेपर में निकला कि जय कृष्णदास हटा दिए गए, और फिर कई लोगों के फोन आए रात में, ये आपने बड़ा अच्छा किया, और अब कहीं फिर ना बाबा मुड़ जाएं उधर। तो हमसे कहा लोगों ने कि ऐसा फोन आया है। हमने कहा भाई हम किसी समाज के दबाव में नहीं हैं, समाज में हमारी बदनामी होगा इसका हम परवाह नहीं करते। हमारे मन में जब दया की वृत्ति आएगी तो कोई रोक नहीं सकेगा। सारा संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता। फोन करने वालों ने भी कहा कि मीडिया कहेगा कि मानगढ़ में फूट पड़ गई अगर बाबा फिर जाते हैं वहां पर। तुमने कहा हम मीडिया की परवाह नहीं करते, मान मंदिर की परवाह नहीं करते हैं, मान मंदिर की किसी आदमी की परवाह नहीं करते हैं। हम तो ये जानते हैं कि जो गरीब और दीन पर दया करते हैं वही साधु है। समाज से जो डरता है वो साधु नहीं है। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि अच्छा ये पागल है, इसको बुलाओ, इसको कहते हैं संत। सब लोग विरोध कर रहे हैं कि पागल लड़की है, इसको मत बुलाइए। किसी ने कहा ये बड़ी पापनी है, इसने पाप किए हैं, इसने माँ बाप छोड़ा, ऐसा पूछ लेते हैं लोग पूछने वाले, इसके कर्मों ने इसको परिणाम दिया। बुद्ध भगवान सुनते रहे, बोले नहीं बुलाओ। बुलाया, वो दूर से देखा उसने बुद्ध भगवान को, देखते ही शांत हो गई। कि उनमें एक ऐसी शक्ति थी, अंगुलीमाल डाकू भी दूर से देखते ही शांत हो गया था। अंगुलीमाल की कथा सब लोग जानते हैं, लोगों को मार मार के उंगलियां इकट्ठा कर लेते थे, उंगलियों की माला पहनता था। 1000 आदमियों को मारने का संकल्प था, उंगलियों की माला पहने आ रहा है, भयानक। लोगों ने मना किया कि आप इधर से मत जाओ, इधर अंगुली माल रहता है, वो मार डालेगा आपको। बुद्ध भगवान उधर से ही गए और दूर से देखा उन्होंने, अंगुली माल चिल्लाया, ए खड़ा रहा है, तू कैसे आया इस जंगल में, अभी तेरे सिर काटता हूं। दौड़ा उनका सिर काटने के लिए। वो शांत मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। जब थोड़ी दूर रह गया तब वेग उसका शांत हो गया, दौड़ता आ रहा था मारने के लिए। जब पास आया तो उसने हथियार फेंक दिया और अंत में
चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध भगवान बोले, अंगुलीमाल उठो, ये तुम क्या करते हो? वो सुधर गया। तो वैसे ही बुद्ध भगवान ने उसको बुलाया, उस लड़की को, पाठचारा, और जैसे आई बुद्ध भगवान के चरणों में लेट गई, शांत। ऐसी एक घटना भी कुछ दिन पहले भई है महर्षि रमण के साथ। वो किसी जगह जा रहे थे तो लोगों ने कहा इधर से मत जाइए, एक सर्प है वो दौड़ा के काट लेता है। बोले मैं वहीं जाऊंगा। वहीं बैठ करके भजन करने लग गए। सर्प निकला और भौं कर दे गुस्से में, और आकर के उनके चरणों में स्फन रख करके लौटने लग गया। ये घटना हमेशा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। एक दिन हम गए थे किसी जमाने में, तो कुछ लोग मारने के लिए खड़े थे इसी गांव में, मानपुर में। 20 आदमी लाठी वाठी लेकर के, और घटना लंबी, हम चले आए, कुछ ही ने कुछ नहीं मारा। और आज जाते हैं तो सब खड़े रहते हैं लोग। समय के अनुसार हर चीज बदलती है। समय के अनुसार से मनुष्य सुधरता है, समय के अनुसार से बिगड़ता है। पाठचारा आकर के चरणों में लेट गई तो उन्होंने कहा, उठो पाठचारी। उठी, शांत बैठकर सुनने लग गई। उपदेश दिया बुद्ध भगवान ने, और वो बहुत बड़ी संत बनी है। बौद्ध धर्म की सर्वश्रेष्ठ संतों में उसकी गिनती है, पाठचारा की। उसने जाने कितने लोगों का कल्याण किया। तो इसलिए मनुष्य कब गिरता है कब उठता है पता नहीं पड़ता। सबही नचावत राम गोसाई। बात चली थी संपत्ति पर कि अगर मनुष्य में गुण है और शील है और कृतज्ञता है और वृद्धों का आश्रय है, बड़ों का आश्रय है, तो संपत्तियां अपने आप आएंगी। इसी को रामायण में लिखा है, सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, शीलवान पर जाएं लुभाए। बालकांड और 294 कई जगह कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। एक परिवार में 5-6 आदमी हैं, न बेटे की मां से बनती है, न मां की बेटे से बनती है, न बहू की सास से बनती, न सास की बहू से बनती है, न देवरानी की जेठानी से, न जेठानी की देवरानी से। एक कुत्ते बिल्लियों की तरह समाज बन गया है। कहीं क्षमा नहीं है, शील नहीं है, वृद्धाश्रय नहीं है, कहीं कोई गुण नहीं है। हम लोग साधु बन जाते हैं तो आपस में लड़ते हैं,
कि हमारा आश्रम, हमारी कुटिया, हमारा ये, हमारा तुम्बा, हमारा सोटा, हमारा लोटा, लंबोटा, लंगोटा, ये सब क्या है? ये सब दिखा रहा है कि वैराग्य नहीं है, राग है हमारा। तो भगवान सबसे स्वयं प्रेम करके दिखाते हैं। एक पद है, शुरू कर देंगे, पूरा तो होगा कल। ऐसे हरि करत दास पर प्रीत। भगवान प्रेम करके दिखाते हैं। सूरदास जी के एक पद है, प्रीति की रीति को पैंडो ही न्यारो। प्रेम का रास्ता ही अलग है। कै जानत वृषभानु नंदिनी, कै जानत वह नंद दुलारो। प्रेम संसार में कोई नहीं जानता है, केवल राधा रानी और कृष्ण जानते हैं। बोले क्यों? बातन प्रीति न होए सखीरी, या अपने जिए सोच विचारो। संसार में बातों की प्रीति होती है, 2 मिनट मिले, जुड़े, बात किया, हाथ मिलाया, प्रेम हो गया, थोड़ा भोग भोगे, हो गया प्रेम। इसी को प्रेम समझते हैं। बातन प्रीति न होए सखीरी, यह अपने जिए सोच विचारो। सूर श्याम यह प्रीति कठिन है, शीश दिए बिन हुए न गुजारो। पहले सिर काटना सीखो, फिर प्रेम के लिए बढ़ो आगे। इसको प्रेम कहते हैं। भगवान ने कहा सब छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म नहीं, धर्म को भी छोड़ दो। धर्म भी बाधा न बन जाए। जैसे भीष्म के प्रेम में उनकी प्रतिज्ञा और उनका धर्म निर्वाह बाधा पड़ गया। भगवान भीष्म के कहने पर भी कौरवों के घर नहीं गए भोजन करने, और विदुर के घर चले गए। कहा विदुर की जाति पाति कुल, और दुर्योधन का सब कुछ छोड़ दिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम जगाई। तो इसलिए प्रेम श्याम सुंदर ने करके दिखाया। रामावतार में भी यही दिखाया उन्होंने। बड़े बड़े ऋषि थे, लाख लाख वर्ष की समाधि लगाने वाले, अगस्त जैसे ऋषि, जिनके पास शंकर जी सत्संग करने जाते थे। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बनी, सो चर्चो न चलाई। रघुवर रावर यह बड़ाई, निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा धिकाई। गण्यमान पुरुषों को तो निरादर करते हैं,
गरीब पर आदर करते हैं, उसी को संत कहते हैं। जो संत होगा लोक परलोक की परवाह नहीं करता है, परलोक की परवाह भी नहीं करता है। लोक तो क्या चीज है, ये मक्खी मच्छरों का झुंड है, इनके बुराई से कुछ नहीं होता। इनका अगर महत्व है हमारी दृष्टि में तो हम संत नहीं है, भक्त नहीं है। इसलिए भागवत में लिखा है, दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः। जो समदर्शी साधु हैं वो विषम होते हैं। बोले विषम कैसे भय? दरिद्र की विशेष वो दया करते हैं। ये दरिद्र है, एक संपन्न है, ये भेद उनके पास भी रहता है। दरिद्र पर कृपा करेंगे, गरीब पर कृपा करेंगे और अमीर पर नहीं। तो विषमता समता से ऊंची है, क्योंकि उसमें करुणा आ गई। उस करुणा ने, समता सबसे ऊंची है लेकिन विषमता को ऊंचा बना दिया। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। यद्यपि सम नहीं रागन रोषु, गाय न पाप पून गुण दोषु। भगवान सब में समान हैं, लेकिन फिर भी विषम हैं। भक्तों के लिए विषमता करते हैं, समता छोड़ करके। ये विषमता तो ही है। निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। गरीब बनो, दीन बनो, हीन बनो। हम जब आए थे तो सबसे पहले उपदेश हमारे बाबा ने हमको दिया था कि देखो, जितने साधु आते हैं भजन करने, ये 2 दिन में सिद्ध बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। हम विरक्त हैं, हम साधु हैं। थोड़े दिन तो भिक्षा मांगते हैं, फिर कहते हैं ए ब्रजवासी शाला रोटी नहीं देती है, ए ऐसा करता है। ये मत करना। एकमात्र भाव रखना, छोटे बने रहना, तो तुम कुछ नहीं तुम्हारा होगा। हम यहां रहे, डाकू आते थे इस मंदिर में, एक चांटा भी नहीं लगा हमको आज तक, क्योंकि चोर ही ये कृष्ण चोर बन के आते हैं और पिटाई करते हैं हम लोगों की, वैराग सिखाते हैं। और जब बड़ा नहीं बनेगा तो फिर मनुष्य निर्विघ्न भजन करता चला जाए। 2 दिन में सिद्ध बन जाता है, भाषण करके 10-20 चेला चेली बनाए और पैसा इकट्ठा हुआ और सब बात बदल जाती है। बड़प्पन आई और जीव नष्ट हुआ। तो प्रेम क्या है? प्रेम भगवान करके दिखाते हैं। ऐसे हरि करत दास पर प्रीत। भगवान जब प्रेम करने लग जाते हैं तो निज प्रभुता विसार ये पद कल करेंगे। हम भगवान भूल जाते हैं।
किसी ने प्रेम केवल कह जानत वृषभान नंदनी, कह जानत नंद दुलारो, प्रेम हम लोग नहीं जान सकते। हम तो असुर बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। जय श्री राधे। Yeah.